बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो चुकी है, ये दावा सरकार कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार कह रही है और दावा कर रही है कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो गया। बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो ना हो, उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर की जो दुर्दशा है अभी तक खत्म नहीं हो रही है। इस वक्त हम कुआकोंडा ब्लॉक मुख्यालय के करीब है और यहाँ से आप देख लेंगे इस नदी को पार करेंगे। रास्ता समझ में नहीं आ रहा है किधर से जाना है। पहले रास्ता बनाते हैं, उसके बाद आगे की रास्ता सफ़र तय करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है बहाव कितना ज़्यादा है और गाड़ी जाएगी कि नहीं, कोशिश करके देखते हैं। और मैं पार कर रहा हूँ, नहीं मालूम आगे क्या होगा, लेकिन मैं पार कर रहा हूँ। और कुछ इस तरीके से एक कवरेज के दौरान हमको नदी पार करना पड़ा। सैलरचर में अगर पानी घुस गई तो काफ़ी दिक्कत होगा। कुछ इस तरीके से नदी पार किए। बस्तर से नक्सलवाद की खात्मे की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक बस्तर में जो मूलभूत सुविधा है, रोड, बिजली, पानी, शिक्षा मुहैया नहीं करवा गया है। इस प्रकार नदी पार कर रहे हैं हम लोग, आगे भी रास्ता खराब है। सलवा जुलूम के दौर की हिंसा और उथल पुथल ने जहां पूरे बस्तर को झकझोर दिया था, वहीं उसका सबसे गहरा घाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ा। साल 2007 में दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा ब्लॉक के ककारी, नहारी, बुरगुम, पोटली और आसपास के गांव के लिए संचालित आश्रम शालाओं को नक्सलियों ने ध्वस्त कर दिया। तर्क यह दिया गया कि इन भवनों का उपयोग सुरक्षा बल बेस कैंप के रूप में कर सकते हैं, इसलिए इन्हें नष्ट करना जरूरी है। लेकिन इन ढहते भवनों के साथ सैकड़ों मासूम बच्चों के सपने भी मलबे में दब गए। पढ़ाई लिखाई की हो? नहीं पढ़ा सर। क्यों नहीं पढ़े हो? गांव में स्कूल ही नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा, कब से नहीं है स्कूल? कब से नहीं था सब मालूम नहीं। अच्छा, तो कितने गांव है आसपास जहाँ पे स्कूल नहीं है? होगा लगभग इधर इधर। पूरा गांव का नाम बोलते जाओ। बुरगुमनी और जबेली, वो क्या क्या बोलते हैं, रेवाल। तो यहाँ के बच्चे लोग क्या करते फिर? क्या करते हैं, ऐसे खेलते हैं। स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते, स्कूल आसपास नहीं तो कहाँ से जाएंगे। इसलिए मम्मी पापा लोग भी कि दूर स्कूल है, खाकरी भेजेंगे, उतना दूर बच्चे लोग को। पास होते थे सब पढ़ते। अच्छा, तो क्या लड़के लोग, गांव के बच्चे लोग क्या चाहते हैं? स्कूल जाना चाहते हैं? हाँ, हम लोग तो जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे गांव में स्कूल खुलवाना चाहते हो आप? हाँ। तो विरोध है बोलते, उनका विरोध है स्कूल में? क्या मालूम है, नहीं मालूम। तो कभी बोलते हैं कि स्कूल खोलना है, नहीं खोलना, ऐसा कुछ बात? वो तो स्कूल खोलना बोलते हैं। हाँ। कौन से गांव के बताओ? कोटाली और पलपारा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 9वीं में। और ये बाकी इस गांव में जो बाकी तुम्हारे दोस्त यार लोग हैं, छोटे छोटे, यहाँ पे स्कूल आश्रम है कुछ? नहीं है। तो फिर यहाँ के बच्चे लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है। तो क्या आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे स्कूल आश्रम खुले? आप लोग चाहते हो? चाहते हो। तो कब से यहाँ नहीं है स्कूल आश्रम? 2007 से नहीं। उससे पहले था? जी। तो कभी आप लोग, आपके जितने बाकी दोस्त लोग या भाई हुई लोग, कोई नहीं पढ़ते स्कूल? पढ़ते थे। पढ़ते थे। जी। अब क्या है स्थिति?
अभी छोड़ दिए अभी। सब छोड़ दिए। और नए जो बच्चे आ रहे हैं, नए जो लड़के लोग आ रहे हैं, उन लोग अब उन लोग तो बोलते हैं पढ़ेंगे बोल, लेकिन स्कूल नहीं है बोलते। हमारे छोटे भाई लेकिन स्कूल पढ़ने चाहते हैं लेकिन स्कूल नहीं है। अच्छा, स्कूल खुलेगा तो जाएंगे पढ़ने? पढ़ने जाएंगे। 2007 से स्कूल नहीं है यहाँ पे? नहीं है। कौन कौन सा गांव है जहाँ पे स्कूल नहीं है? नहाड़ी, पोटली, बुरगुम। नहारी, पुटाली, बुरगुम, काकड़ी? काड़ी भी नहीं है। काकड़ी भी नहीं। और कौन कौन सा गाँव बताओ? इतनी गाँव है। यहाँ पे स्कूल नहीं है? नहीं है। पहले था स्कूल? जी तो अभी चाहते हैं सब स्कूल खुले? चाहते हैं। जोर से बोलो। सरस्वती स्कूल जाती हो? जी, कौन सा स्कूल जाती हो? कहाँ जाती हो? सरस्वती शिशु मंदिर कहाँ पे है स्कूल? बिल्कुल नकुलनाथ। कितना दूर है मालूम है? अच्छा, तुम्हारे बाकी जो पीछे जितने दोस्त लोग, ये लोग स्कूल जाते हैं? जी नहीं, नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? यहाँ है गाँव में स्कूल नहीं। स्कूल नहीं है? तो कितने दोस्त लोग होंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं? बहुत सारे बहुत सारे। तो इन लोग स्कूल जाना चाहते हैं नहीं जाते? जी नहीं, नहीं पता। पूछ के बताओ, इन लोग स्कूल जाना चाहते हैं कि नहीं? जी क्या बोल रहे हैं? जी जाना चाहते हैं? आप देख सकते हैं, फिर से मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ। बस्तर में, बस्तर के लोग, बस्तर के आदिवासी, बस्तर के ग्रामीण काफ़ी धनी क्षेत्र में रहते हैं। इन इलाकों में सरकार ने, इन इलाकों को प्रकृति ने इन भरपूर संसाधनों से लवरेज किया है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वनोपज से संबंधित संसाधनों की अगर बात किया जाए, इसके अलावा प्राकृतिक रूप से काफ़ी धनी क्षेत्र है। बस ज़रूरत है इन इलाकों को विकसित करने के लिए, ज़रूरत है इन इलाकों को ध्यान देने की, यहाँ के आदिवासियों को ध्यान देने की। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है। कौन से गांव के हो आप? बुरगुम नंदापाड़ा। पढ़ाई की हो? कहाँ तक की हो? छठी तक कहाँ पढ़ाई की हो? ये फुलपड़ा सर। फुलपड़ा आश्रम। क्योंकि यहाँ पे आश्रम नहीं था क्या? यहाँ पे था लेकिन मैं पीछे हो गया था, इसलिए वहाँ पे फुलपड़ा स्टैंड में थोड़े बहुत पढ़ के देखा, वहाँ पे दूसरे तक पढ़ के देखा। तो यहाँ पे जब पढ़ने स्टार्ट किए थे तब ये आश्रम था कि टूट चुका था? टूट चुका था सर। मेरे चाचा ना यहाँ चपरासी कर रहा था, पढ़ाता भी था। चपरासी करता था? हाँ। अच्छा, पढ़ाते भी थे। यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते थे? आपको याद वो है? मेरे को नहीं पता है सर। अच्छा, आपको नहीं पता। नहीं पता। लेकिन एक मैं बात, छोटा था सर। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे आश्रम अगर खुल जाए तो यहाँ पे बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे? जी, वो बुर्गुम हॉस्टल वाला सब ही, मतलब वो किसी को सर पढ़ाता है ना सर, वो ये आश्रम बन जाएगा तो वहीं पर पढ़ाएगा सर। ये आश्रम ये टूट गया तो आश्रम में वहाँ पे इटावर में लगे, इटावर में शिफ्ट कर दिए, 45 किलोमीटर लगभग दूर। हाँ। तो कुल मिला के यहाँ के बच्चे, यहाँ आसपास लगभग ऐसे दर्जनों गांव है जो पहुँच भी नहीं इलाका है। और जो बुरगुम ये जो पंचायत है, जो आश्रम भी सेंटर पड़ता था, आसपास के दर्जनों गांव के लोग यहाँ पे आके, बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते थे, विद्या अध्ययन करते थे। सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को केवल अपनी वाहवाही कागजों में ही ना करे, ज़मीन में उतरना पड़ेगा। ज़मीन में उतर के ज़मीनी हकीकत को देखना पड़ेगा और इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प जो उन्होंने प्रण लिया है उसे पूरा करने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। कितना दूर है स्कूल गाँव से? पालनार है, पालनार इसी साल बन गए वो आश्रम। स्कूल ही नहीं है पूरा। आसपास कितने गांव है जहाँ पे स्कूल नहीं है? पूरे समेली नहीं है, नीलवाया नहीं है, और एक तो है कैंप है वहीं पर
आरानपुर में स्कूल है। और कौन कौन बाकी सा नहीं चल रहा है, स्कूल रहने से भी नहीं चल रहा है। गुरुजी लोग भी किधर से किधर उड़ा रही है, कोई स्कूल नहीं बैठ रहा है। पंचायत में और काकड़ भी नहीं है, और इधर पोटाली नहीं है, बुरगुम नहीं है, इधर नीलवाया नहीं है, बर्रेन भी नहीं है, इधर समेली जबेली नहीं है स्कूल के। उधर पालनार से फिर उधर स्कूल है। इधर तो यहाँ के बच्चे क्या करते होंगे? ऐसे खेल रहे हैं सर, फिर शायद रेती जगह में जा करके फिर इसे फिर जमा करके खेल रहा है मस्त। तो गांव वाले क्या चाहते हैं? गांव में स्कूल खोलना चाहते हैं, नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? खुल नहीं आता है, खुलने के लिए फिर वो बोल रहा था सर, फिर सरकार शासन नहीं दी। फिर पहले टोट डाले हैं, फिर अपन फिर स्कूल बार बार है आपके यहाँ से सरकार खर्चा करते हैं करके बोलते। अभी गांव वाले लोगों का क्या डिमांड है, चाहते हैं? यहाँ पे और क्या क्या नहीं चल रहा? शासी योजना, पंचायत भवन या कुछ है? राशन भवन इधर ध्रुव पारा है सर, वही बस्सा है पूरा लुढ़क गए। राशन दुकान संचालित है? राशन दुकान इधर किकिर पारा चल रहा है सर बहुत दूर है वो, आरनपुर के कैंप से आगे है सर। वो शौक एक तो छोटा से शौक का नहीं, वो खंडुल जाते रहता है शौक का वहीं पर है। कावड़ बो करके चलना है। कितना दूर जाते हैं ऐसे लगभग? यहाँ से 10 किलोमीटर होता है। तो पैदल आना जाना करना? पैदल आना। एक समय कुआंकोंडा ब्लॉक का यह इलाका शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं के लिहाज से अपेक्षाकृत विकसित माना जाता था। उप स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, पोस्ट ऑफिस, राशन दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र, गांव की जरूरत की लगभग हर सुविधा यहाँ मौजूद थी। स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षक, पंचायत सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भवन बने हुए थे। फिर हिंसा का ऐसा साया पड़ा कि एक एक कर सब कुछ ध्वस्त हो गया। स्कूल, भवन, आश्रम टूटे, सरकारी ढांचे वीरान हो गए। जिन इमारतों में कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी, वे आज खंडहर बनकर खामोश खड़ी हैं, अपने बीते दर्द की गवाही देते हुए। घटनाओं के बाद सरकार ने सभी आश्रम, शालाओं और अन्य व्यवस्थाओं को ब्लॉक मुख्यालय कुआंकोंडा में शिफ्ट कर दिया। तब से लेकर आज तक शिक्षा और बुनियादी सेवाएं मुख्यालय तक ही सीमित हैं। जो परिवार थोड़े सक्षम और जागरूक हैं, उन्होंने अपने बच्चों को ब्लॉक मुख्यालय में संचालित आश्रमों में भेज दिया। लेकिन ज्यादातर ग्रामीण परिवार आज भी आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक बाधाओं के कारण अपने बच्चों को नियमित शिक्षा से नहीं जोड़ पा रहे। हालात यह है कि राशन लेने और इलाज कराने के लिए ग्रामीणों को 40 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर कुआंकोंडा जाना पड़ता है। शिक्षा, जो बच्चों का मौलिक अधिकार है, यहाँ आज भी एक संघर्ष है। कुआंकोंडा ब्लॉक के बुरगुम पंचायत के कौन सा पारा है? कवासी पारा में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बिल्कुल देसी स्टाइल से, देसी ट्रेडिशन से सेल्फी पिया जा रहा है। गांव में कुछ मेहमान आए हुए हैं, मेहमान को सेल्फी पिलाया जा रहा है। बस्तर में इसी प्रकार से अतिथि संस्कार किया जाता है। ये दो सेल्फी, ये इसमें सेल्फी है। लौकी का, ये लौकी का फल है जिसको इस प्रकार का आकार देके बनाया जाता है। देख सकते हैं, अब इसको देखेंगे कुछ इस प्रकार दिया। और ये सेल्फी पी रहे हैं और सेल्फी पी रहे हैं, और इस बीच में मैं पहुंच गया हूं इन ग्रामीणों को डिस्टर्ब करने के लिए। हम यहाँ पे गांव वाले लोग बैठे हैं। बस्तर में खास बात है कि बस्तर के लोग बहुत सरल होते हैं, सीधे होते हैं। अतिथियों का बहुत बेहतर संस्कार करते हैं, और सत्कार में इस प्रकार के जो सेल्फी, छीन, तारी, महुआ, जिसे इरुकल बोलते हैं, इरुकल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं यहाँ पे। सबके चेहरे में देखेंगे कितनी सुकून है, कितनी खुशी है, कितनी हंसी है। बिल्कुल
प्योर बस्तर है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, गांव वाले भी मौजूद है, युवा भी मौजूद है, उनसे कुछ चर्चा करेंगे। भाई आओ, क्या नाम है? इधर इधर क्या नाम है आपका? महेश कुमार मरकाम। ये कौन सा पारा है? अच्छा, एक महेश भाई एक बात बताओ, यहाँ पे इस पारा में स्कूल है? नहीं है सर, स्कूल नहीं है? नहीं हॉस्पिटल? हॉस्पिटल भी नहीं है सर। बिजली? बिजली है सर। बिजली है। पानी के लिए क्या करते हो? जी, पानी के लिए, पीने का पानी के लिए? पीने का पानी के लिए हैंड पंप है, मतलब वो बोरिंग में है सर हैंड पंप। अच्छा है, ठीक ठाक है कि खराब हो गया? थोड़ा खराब निकलता है सर, खराब। गर्मी में बहुत कम निकलता है। फिर उस समय क्या करते हो? चूहा का पानी? हाँ, सुबह का पानी यूज़ करते हैं अभी। चूहा का पानी से। जी। अच्छा, एक बात बताओ भाई, इस पारा में सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? जाते, कई लोग जाते हैं सर, अब कोई लोग अभी आधा रास्ते में, मतलब आधा पढ़ के छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे? क्यों छोड़ रहे हैं? बच्चे, माँ बाप लोग ना पैसा दे नहीं पा रहे, इसलिए छोड़ रहे हैं। अच्छा, गांव में लेकिन स्कूल नहीं है ना? दूर हो गया है, नहीं है सर गांव में। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी भी है स्कूल सर। जाने लायक हो गए लेकिन स्कूल नहीं जा पाते। अभी है सर, बहुत सारे बच्चे हैं जी, स्कूल नहीं जा पा रहे। नहीं जा पा रहे सर। क्यों नहीं जा पा रहे? बहुत दूर है सर। दूर है, पैसा खर्च नहीं कर पा रहे आदिवासी लोग हैं, हमारे गाँव वाले माँ बाप लोग। ऐसा ना? जी, तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप स्कूल आश्रम खुले चाहते हो? अभी गांव में चलना चाहिए सर, आंगनबाड़ी कुछ छोटा मोटा, मतलब 5 तक। आंगनबाड़ी भी नहीं है? नहीं है सर, नहीं है सर। आंगनबाड़ी भी नहीं है बोल रहे हो आप? जी जी। ये जो बच्चा, इधर आ, इधर बेटा, इधर आ। क्या नाम है तुम्हारा? सुक्का? कौन से क्लास में तक पढ़े हो? उसके बाद छोड़ दो। क्यों छोड़े हो? मेरा मम्मी अकेले। मम्मी अकेले हो गए और स्कूल दूर है? जी। कहाँ पर? पैसा नहीं है सर। पैसा नहीं है? कितना दूर है स्कूल यहाँ से? 35 किलो। 35 किलोमीटर। जी यहाँ पे अगर आश्रम उश्रम होगा तो आप लोग पढ़ सकते हो ना? जी पढ़ सकते हो। जी पैसा नहीं है, बहुत दूर है, आश्रम नहीं है गांव में, इसलिए पढ़ाई छोड़ दिए। जी। पहले तो आश्रम था ना यहाँ पे? पता नहीं सर, नहीं जानते। ये हम कुछ युवा से बात करेंगे। पहले आश्रम था ना भाई यहाँ पे? जी, हम लोग कम से कम छोटे छोटे थे उस समय था सर। आश्रम था ना? जी, तो बहुत छोटे। पढ़ाई कर रहा है तुम? हाँ, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? बुरगुम हॉस्टल में पढ़ रहा था सर, छोड़ दिया। बुरगुम हॉस्टल? बुरगुम हॉस्टल मतलब तो वहाँ पे है ना, पालनार में है ना? नकुलनार में। कितना दूर है यहाँ से नकुलनार? 35-40 किलोमीटर दूर होगा आश्रम, लेकिन गांव में नहीं है ना। यहाँ का आश्रम नकुलनार में संचालित है ना, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए? मैं चला हूँ, लेकिन बहुत सारे जने है दिया, छोड़ दिए पढ़ाई। क्या क्या कारण क्या है छोड़ने का? मेरे को मेरा घर वाले पैसा नहीं दे रहे। पैसा नहीं दे रहे? आश्रम तो निःशुल्क है यार, आश्रम में तो पैसा नहीं लगता है। आश्रम में तो पैसा नहीं लगता क्या? लेकिन वो नवी के लिए जाती होती बनाने के लिए पैसा नहीं देते। नवी के लिए जाती होती के लिए पैसा नहीं देते हैं। यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे होंगे जो नहीं कर रहे, पढ़ाई छोड़ दिए? ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ। और जैसे तुम्हारा दोस्त है वो भी छोड़ दिया, और आस पास और कितने लोग होंगे छोड़ दिए पढ़ाई? वो तो मेरे नहीं जानता। तो ये स्थिति है सलवाजुम के दौर में। इन सलवाजुम से पहले इन इलाकों में स्कूल, आश्रम, स्वास्थ्य व्यवस्था और यहाँ के जो शिक्षक है, इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मी, उनके परिजन भी यहाँ पे रहते थे। पोस्ट ऑफिस यहाँ हुआ करता था। सलवाजुम के बाद इन इलाकों से सभी स्कूल आश्रमों को शिफ्ट कर दिया गया ब्लॉक मुख्यालय में। लेकिन आज दुर्दशा है कि इन इलाकों के बच्चों को शिक्षा अध्ययन के लिए लगभग यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बुरगुम के नाम से स्कूल आश्रम तो है, लेकिन वो संचालित है नकुलनार में, जो कि लगभग यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है। अनेक ऐसे बच्चे जो शिक्षा के अध्ययन से, शिक्षा के अधिकार से वंचित है। और कितने बच्चे होंगे आसपास, और कौन कौन से पारा होंगे जहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे बच्चे? जी, एक ही पारा है सर। और आसपास है ये डोरा पारा, ये परमा पारा। तो वहाँ के बच्चे लोग जाते हैं स्कूल? नहीं जा रहे सर, उन लोगों भी। उन लोग भी नहीं जा पा रहे? आधे लोग छोड़े हैं सर, आधे लोग पढ़ने वाले पढ़ रहे। और नए बच्चे जो है, नए बच्चे उन लोग स्कूल जा पा रहे? नहीं जा पा रहे? जा रहे सर, पहली दूसरी तक पढ़ के देखते और 5वीं 8वीं तक पहुंच रहे हैं। फिर पैसा खर्च ज़्यादा हो रहा तो
काफ़ी उपी खरीदने के लिए नहीं हो पा रहा, फिर गाड़ी किराए दूरी हो रहा है यहाँ से। नहीं, जो जागरूक है तो वो तो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी परिवार होगा ना जो बड़े हो गए, स्कूल जाने लायक हो गए, लेकिन वो बच्चे भी नहीं जा पा रहे दूरी के कारण। जी बड़े बच्चे हैं सर। हाँ, जो नए बच्चे हैं जी नए बच्चे भी नहीं जा पा रहे सर, बहुत लोग हैं अभी भी है। और इस पारा में है इस बार तो कोई है नहीं तो है। जी। तो ये स्थिति है बस्तर का। विकास की तो लाख दावे कर रहे हैं, नक्सलवाद के खात्मे की बात सरकार कर रही है, लेकिन बस्तर की सबसे बड़ी समस्या है बस्तर की आदिवासियों को, बस्तर के यहाँ के रहवासियों को आप मूलभूत सुविधा नहीं दे पाए। बिजली, स्वास्थ्य, पानी, जो इनकी मूलभूत ज़रूरत है वो नहीं दे पाए। बच्चे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई इसलिए छोड़ दिए कि इनको इतना दूर नहीं जा सकते और इनके पास पैसे भी नहीं हैं आगे की पढ़ाई के लिए। इनको लगभग 40-50 किलोमीटर दूर जाके अध्ययन करना पड़ता है, उन हॉस्टल आश्रमों में रह के पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद पैसों की तंगी के कारण, इसके अलावा गांव में जो आश्रम व्यवस्था न होने के कारण इनको पढ़ाई बीच में अधूरा में ही छोड़ना पड़ रहा है। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो जब शिक्षा अध्ययन के लिए केवल इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि आसपास के गांव में मैं इस कवासी पारा की बात करूं, इस कवासी पारा में आप सोचिए कि एक आंगनबाड़ी तक नहीं है। स्कूल की बात तो छोड़िए, आंगनबाड़ी तक नहीं है। तो ये स्थिति है बस्तर की। बस्तर में जो विकास की लाख दावे करते हैं सरकार, केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, किसी भी दल की राजनीति, किसी भी दल की सरकार हो, केवल कागजों में चल रही है। हकीकत है कि आज भी बस्तर के लोग विकास से अछूते हैं। आप सरपंच हैं? सचिव आप? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या चल रहा है महोदय? कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार बैठक लेने का यहाँ फैसला किया गया। अच्छा। जो कि अंदरूनी क्षेत्रों और प्रभावित खनन क्षेत्रों को स्पेशली मतलब इधर किया जा रहा है। तो बैठक में क्या क्या कुछ मांगे आई है? मांगे यहाँ पर सर जैसे बलंगेर नाला का पुलिया के लिए शुरुआत, इधर आने जाने काफ़ी दिक्कत होता है। अच्छा। उसके बाद फिर इधर जैसे पहुँचने के लिए सड़क निर्माण के लिए फूल पुलिया छोटे छोटे होते और स्कूल के लिए मांग। यहाँ पे आश्रम थे ना पहले? यहाँ नहीं था सर आश्रम, उसका भी मांग हो रहा है यहाँ पर। ये बुरगुम है ना? ये रेवाली रेवाली है। तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाते पढ़ने? यहाँ के बच्चे एक जाते हैं सर, बाकी इधर वाले बच्चे चुम्मा जाते हैं, मतलब इधर वाले बच्चे इधर कुआकोंडा में जाते हैं सर। जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। कितना दूर है लमसम? सर यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर पड़ता है सर। 12 किलो स्कूल? जी सर, जी जी। स्कूल यहीं पर भी है सर, लेकिन आश्रम रहने से अच्छा रहता है, मतलब नदी नाला, बरसात समय में नदी नाला पड़ता है। पहले तो बुरगुम में आश्रम था ना? जी सर, पहले था, लेकिन अभी नहीं है सर। यहाँ से तोड़ फोड़ के कर दिया पहले का स्थिति के अनुसार से। मतलब अभी है इटावर में बहुत दूर कुआकोंडा। कितना दूर होगा यहाँ से? हाँ, मतलब यहाँ से लगभग होगा सर 31 किलोमीटर ऐसा होता है। तो सभी बच्चे तो शिक्षा का अधिकार नहीं पा रहे होंगे? जी 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 सर। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जा स्कूल नहीं जा पा रहे? जी सर, है ऐसे बच्चे? हाँ जी है सर, है बहुत बच्चे हैं, मतलब पढ़ने के लिए जा नहीं पा रहे हैं, मतलब बहुत बहुत दूर है मतलब स्कूल में। मतलब यहाँ आस पास स्कूल नहीं है, नदी नाले किनारे किनारे, मतलब पहाड़ी इधर जाने से, सुकमा साइड जाने से पहाड़ी है, मतलब इधर जाने से नदी नाला पड़ता है। यहाँ पे आश्रम होगा तो बच्चे लोग? हाँ, बच्चे बहुत अच्छा शिक्षित हो जाता है सर। अच्छा, एक बात बताइए, पहले तो प्रशासनिक अमला भी हुआ करता था, उप स्वास्थ्य केंद्र था, अब है कुछ? नहीं है सर, नहीं है अभी। स्वीकृत है सर। स्वीकृत है। जी जी। कितना साल पहले था? उप स्वास्थ्य केंद्र था? आश्रित गांव है सर, बुरगुम में था सर। बुरगुम में था ना? जी 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 जी। माड़ेंदा है, ये आश्रित गांव है। जी जी जी। बुरगुम में था उप स्वास्थ्य केंद्र? अलग एरिया है सर, अलग पंचायत। वो सब सेंटर जो है माड़ेंदा है अभी भी। ये आश्रित गांव है माड़ेंदा का। अच्छा। 4 गांव आता है माड़ेंदा का। तो यहाँ पे कभी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था? नहीं था। कहाँ जाते थे? माड़ेंदा। और सब सेंटर, मैं एक स्वास्थ्य कर्मी हूँ। जी जी जी। तो यहीं रहता, मैं क्या है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वहाँ उस सब सेंटर में रहती थी। जी 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 जी। और मैं यहाँ पे पहुँच विहीन गांव करके मेरे को यहाँ डॉक्टर पदस्थ की है। अच्छा। तो मैं यहीं रहता हूँ। कितने दूर जाना पड़ता होगा मरीजों को लमसम?
जी मरीजों को कितना दूर जाना अरे पड़ता बहुत है? दूर जाना पड़ता है सर। अभी तो थोड़ा बहुत रास्ता वास्ता क्या रोड का क्लियर हो गया है, थोड़ा बहुत नदी नाला तक का गाड़ी आ जाती है। पेशेंट उठा के ले जाने के लिए बहुत घाट से उठा के ले जाना पड़ता था सर। अभी भी तो नदी पार हाँ करना नदी है, अभी भी गाड़ी यहाँ एम्बुलेंस थोड़ी आती है। हाँ, इधर नहीं आती सर, मतलब नदी ऊपर वो नहीं हो पाया है तो वहीं तक का गाड़ी बुलाते हैं, वहाँ से पेशेंट उठा के ले जाना पड़ता है सर। काफी दिक्कत होता है। बहुत बहुत दिक्कत दिक्कत है सर। गांव में मेन समस्या है। गांव में जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, लोग शिक्षा अध्ययन कर पाते नहीं कर पाते? नहीं कर पाते हैं। अब क्या है, छोटे छोटे बच्चे 100% हाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आश्रम शालाएं यहाँ नहीं है, तो छोटे छोटे प्राथमिक शाला हैं तो एक गांव में नहीं है तो दूसरे गांव में मर्ज हो गया है स्कूल, क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं हैं। अब टीचर्स ज़्यादा पदस्थ हैं तो 2-2, 3-3 पारा वाले एक जगह में ये कर दिए। एक पारा तो यहाँ बहुत दूर दूर रहता है, 4-5 किलोमीटर। तो छोटे बच्चे इतना दूर कहाँ आएंगे? अभी क्या है दिक्कत है, नदी का नदी भी रहता है। आप शासकीय बात कर रहे हैं, शासकीय हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन इसे छोटे बच्चे कहाँ 5-7 किलोमीटर जा पाएंगे? कर पाते हैं सर, अभी नहीं कर पा रहे हैं, यही एक मेन समस्या है। जी 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 जी। जोगाराम मरकम जी, आप जनपद सदस्य हैं, कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? क्षेत्र कर्मकाठ है 8। कौन कौन सा क्षेत्र आता है आपका? रेवाली, बुरगुम, नीलावाया, तनिल, 4 पंचायत। इन बुरगुम क्षेत्रों में कभी स्कूल आश्रम सब हुआ करता था, उप स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, अब क्या स्थिति है? अब पहले तो था, स्कूल था, पीडीएस भवन था, सब पटवारी कोठर था, सब था, लेकिन अभी कुछ नक्सली बिल्डिंग तोड़े। उसके बाद आश्रम उधर गया, उसके बाद फिर उनके गुलाम मेरा कुछ कोई कर्मचारी भी आना नहीं चाहे। कितने साल हो गए स्कूल आश्रम बंद हुए? लगभग वही 14-15 साल हुआ होगा। 2004, 5-6 में तोड़े होंगे। 6 में 7 को 20 साल हो गए लगभग। 20 साल हो गया। अभी पूरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? 100% में तो 80% पढ़ते ही है, बाकी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। बाकी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। जिसके पास उसकी घर की आय के कारण से जो किराए उराए दे नहीं पाते वो मम्मी पापा लोग, तो वो बच्चे ही घर में ही यहाँ पर आते हैं। तो आप लोग आवेदन नहीं दिए कि यहाँ पे स्कूल आश्रम फिर से पुनर्स्थापित किया जाए? 2-3 बार दिए हैं। क्या परिणाम? पुनः स्कूल स्थापित बुरगुम में हो जाएगा, लेकिन आगे से कुछ जवाब नहीं है। मिला। तो अभी भी तो लगभग शिक्षा के अधिकारों से वंचित होंगे बहुत सारे बच्चे। स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है यहाँ पे? स्वास्थ्य केंद्र भी बन रहा है। और एक स्वास्थ्य केंद्र में एक आती है टीचर, सिस्टर आती है, और सप्ताह में एक बार आती है, तो इधर उधर थोड़ा बहुत घूम के चले जाती है। तकलीफ तो काफ़ी होता है, अगर कोई अचानक मरीजों को फिर अगर चिकित्सा की जरूरत है तो कैसे करते हैं? इधर उधर करके जो जुगाड़ करके हम लोग ऐसी बाइक में ले जाते हैं, नहीं तो एम्बुलेंस ज़्यादा सीरियस रहने से एम्बुलेंस को बुला लेते हैं। अब एम्बुलेंस आ रहा है इधर से? एम्बुलेंस दंतेवाड़ा से आती है। यहाँ से दंतेवाड़ा कितने किलोमीटर? 152 से। यहाँ दंतेवाड़ा से लगभग वही 52 किलोमीटर। रास्ता लेकिन खराब है। रास्ता खराब है। निश्चित रूप से आश्रम शालाओं को तोड़ दिया गया था। नक्सलवाद जब पूरे चरम पर था हमारे बस्तर में, हमारे दंतेवाड़ा में, तो स्कूल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और जिसकी वजह से सुरक्षित जगहों में तत्कालिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से आश्रम शालाओं को शिफ्ट किया गया, चाहे वो बुरगुम का आश्रम हो, चाहे पोटाली का आश्रम हो। ऐसे जो अंदरूनी क्षेत्र के जो इफेक्टेड प्रभावित एरिया के जो आश्रम शालाएं थे वो निश्चित रूप से प्रभावित हुई थे। लेकिन अभी हमारी सरकार जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर के 31 मार्च तक पूरा देश से सशक्त नक्सलवाद खत्म हो जाएगा जैसा प्रण लेकर रखा गया, उसके बाद और अभी भी लगातार उन स्कूलों को वापस पुनः भेजने के लिए सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है, ताकि वो स्कूल पुनः चालू हो, जिससे बच्चों को पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। बस्तर के कई अंदरूनी इलाकों में जहां सरकारी स्कूल संचालित नहीं थे, वहां माओवादी अपने तथाकथित जनताना स्कूल चलाते थे। स्कूल प्रशासन ने इन्हें ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि ये नक्सल स्कूल थे। सुरक्षा बलों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली।
इन स्कूलों आश्रमों को ध्वस्त हुए 20 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। ग्रामीण लगातार आंदोलन करते रहे, अपनी मांग को प्रशासन तक पहुंचाते रहे, लेकिन हालात जस के तस आज भी बने हुए हैं। आज भी इन क्षेत्रों में 20% से अधिक बच्चे शिक्षा पाने से वंचित हैं। आज से 20 साल पहले माओवादियों ने सलवाजुलूम के दौर में इस आश्रम को ध्वस्त कर दिया था। यह इस आश्रम का नाम है पोटाली आश्रम है, जो कि 100 सीटर आश्रम था। यहाँ पे 100 से अधिक बच्चे, आसपास के गांव के बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। माओवादियों ने 20 साल पहले इस आश्रम को तो ध्वस्त कर दिया, लेकिन सरकार ने भी जहमत नहीं उठाई कि इस प्रकार से जो ध्वस्त आसपास के दर्जनों गांव की जो आश्रमशाला है उनको पुनर्व्यवस्थित किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए। लगातार इन इलाकों में मैं घूम रहा हूँ। कुआकोंडा ब्लॉक का इलाका है, काफ़ी संभ्रांत इलाका हुआ करता था। इस इलाके के आसपास अब लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से माओवादियों ने इन इलाकों में मौजूद शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। और इसके साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसी प्रकार से कोई पहल नहीं की। स्थिति जस की तरह से 20 साल के बाद भी आज ये खंडर ये बता रहा है कि यहाँ जो 100 से अधिक बच्चे पढ़ते थे उनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया गया है। और इस अंधकार से उजाले की ओर लाने के लिए किसी ने कदम नहीं उठाया, किसी ने पहल नहीं की। मगर सवाल अब भी बाकी है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि नक्सलवाद अंतिम चरण में है, लेकिन जिन बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट गई, जिनके सपने 2007 में ही रुक गए, क्या उनके लिए भी कोई अंतिम समाधान है? बस्तर के आदिवासियों के मन में एक ही सवाल बार बार उठता है, आखिर कब तक उनके बच्चे इस कठिन और निर्दयी परिस्थिति को झेलते रहेंगे? टूटे स्कूल भवनों का मलबा सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, वह उन अधूरे सपनों का प्रतीक है जिन्हें ना तो बंदूक बचा पाई, ना ही व्यवस्था अब तक संवार पाई है। जब तक इन गांवों में फिर से स्कूलों की घंटी नहीं बजेगी, तब तक बच्चों की कॉपियों में नए अक्षर नहीं उभरेंगे, तब तक विकास और शांति के दावे अधूरे ही माने जाएंगे। सन 2004-05 के सलवाजुलूम अभियान के बाद पूरे बस्तर संभाग में लगभग 100 से अधिक ऐसे स्कूल आश्रम हैं जिसको माओवादियों ने ध्वस्त कर दिया। कारण ये बताया कि इन प्रकार के आश्रम स्कूलों में सुरक्षा बल के जवान आते हैं, तैनात होंगे, और इस कारण जो है इस बहाना बना के माओवादियों ने इस प्रकार के स्कूल आश्रमों को तोड़ दिया। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ बुरगुम पंचायत का ये 100 सीटर आश्रम है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, तोड़ चुका है। तो माओवादियों द्वारा इस स्कूल आश्रमों को तोड़ दिया गया। यहाँ कभी 100 से अधिक बच्चे अपने विद्या अध्ययन के लिए आते थे। आज पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। यहाँ के बच्चे चाहते हैं कि शिक्षा अध्ययन करें, शिक्षा का अधिकार उनको मिले, लेकिन माओवादियों के द्वारा जब इस आश्रमों को तोड़ा गया, उसके बाद जिला प्रशासन ने इन स्कूल आश्रमों को ब्लॉक मुख्यालय में ले लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी इस प्रकार के गांव जैसे पोटाली, काकारी, नहारी, पोड़ो, हिरमा जैसे दर्जनों गांव है जहां के बच्चे 100% बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर माहौल था होगा यहाँ पे। 2007-08 के पहले यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में बच्चे विद्या अध्ययन करते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दूँ कि पूरे दंतेवाड़ा जिले का सबसे संभ्रांत इलाका हुआ करता था ये, और सबसे शिक्षित इलाका हुआ करता था। लेकिन आज ये जो खंडहर है अपनी इतिहास को बता रहा है कि कभी ये जो कितना भव्य क्षेत्र रहा होगा, कितना भव्य इलाका रहा होगा, कितने भव्य जो है इन इलाकों में शिक्षा का अध्ययन के लिए केंद्र बनाया गया होगा। लेकिन शासन प्रशासन ने माओवादियों के द्वारा इस प्रकार के स्कूल आश्रमों को ध्वस्त करने के बाद अब तक कोई ठोस कदम ऐसा नहीं उठाया कि यहाँ के पूरे बच्चे शिक्षा के अध्ययन, शिक्षा का अधिकार को पा सके। आसपास की अगर बात किया जाए, गांव वाले लगातार ये कह रहे हैं कि इन इलाकों में फिर से पुनः स्कूल आश्रमों को संचालित किया जाए, लेकिन सूद लेने वाला कोई नहीं है। केवल कागजों में कार्रवाई हो रही है, कागजों में ही विकास दिखाया जा रहा है। हकीकत यह है कि आज भी इन इलाकों के बच्चे, इन इलाकों के लोग अपने मूलभूत समस्या, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आप देख सकते हैं, देखिए आप पूरा इलाका देखिए कितना
100 सीटर ये आश्रम था। इस आश्रमों को माओवादियों ने ध्वस्त किया, बताया कि इस आश्रमों का इस्तेमाल सुरक्षा बल करेंगे, इस कारण हम इसे तोड़ रहे हैं। भोजन कक्ष लिखा है। आज भी ऐसे इन गांव में जब हम लगातार दौरा किए, गांव के लोगों से जब चर्चा की, गांव के बच्चों से बात किए, तो उनका ये कहना कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आसपास स्कूल आश्रम नहीं है। उन ये चाहते हैं कि उनको शिक्षा का अधिकार मिले, लेकिन इन इलाकों में लगातार जो है शिक्षा का अधिकार से लोग वंचित हैं और कई कारण हैं। मैं पप्पी रायता, लेंस पोटारी। नक्सलवाद के समाप्त हो जाने के बाद क्या छत्तीसगढ़ की विधानसभा, छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ की नौकरशाही, छत्तीसगढ़ के विधायक, छत्तीसगढ़ के मंत्री और छत्तीसगढ़ के सांसदों की चिंता में ये जर्जर स्कूल और नौनिहाल भी शामिल होंगे? यह सारी चिंताएं अब उझमाड़ से मुंबई तक की सड़क, उद्योगों के लिए खनिज और जंगलों के सफाई तक ही सीमित रहेंगे। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।